ये नेंजिल कुडियिरुक्कुम। तुम लोगों को किसने भेजा है? किसने भेजा है? फिल्म में जनानायागन को लेकर जो सवाल पिछले कुछ दिनों से उठ रहे थे, 30 और 31 जनवरी की रिपोर्ट्स के बाद उन सवालों का जवाब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ये फिल्म अब सिर्फ एक मूवी नहीं रही बल्कि कोर्ट, सीबीएफसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बीच चल रही एक लंबी कहानी बन चुकी है। और अभी अभी फिल्म को लेकर एक नया मामला भी जुड़ चुका है, एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म अभी किस स्टेज पर है, फिल्म को लेकर के विजय के पिता का बयान, विजय ने शाहरुख खान का जिक्र आखिर क्यों किया इस फिल्म को लेकर, नई रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जनानायागन अब आखिर कब तक रिलीज हो सकती है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर अपडेट बहुत जरूरी है। फिल्म जनानायागन, जिसे हिंदी ऑडियंस के लिए टाइटल दिया गया जना नेता, जो कि थलापति विजय की बहुत बड़ी पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। इस फिल्म को इसलिए भी स्पेशल माना जा रहा है क्योंकि इसे विजय की पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले की लास्ट फिल्म बताई जा रही है। प्लान ये था कि फिल्म जनवरी 2026 में थिएटर्स में आए, लेकिन जब फिल्म सीबीएफसी के पास पहुंची तो कुछ सीन्स और डायलॉग्स पर ऑब्जेक्शन उठाया गया, जिससे सर्टिफिकेशन प्रोसेस रुक गया। मेकर्स ने जब कोर्ट में गुहार लगाई तो 27 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया और इस केस को दोबारा सिंगल जज के पास भेज दिया गया ताकि फ्रेश हियरिंग हो सके। लेकिन 30 और 31 जनवरी की नई रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएफसी ने सुप्रीम कोर्ट में कन्वीट फाइल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले सीबीएफसी का पक्ष सुना जाना जरूरी होगा, यानी लीगल प्रोसेस अब और भी लंबा हो सकता है और इस फिल्म का सर्टिफिकेट अभी भी पेंडिंग है। इससे पूरे मामले में ओटीटी प्लेटफॉर्म का एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजॉन प्राइम वीडियो ने जनानायागन के ओटीटी राइट्स पहले ही खरीद लिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेजॉन प्राइम वीडियो ने जनानायागन के ओटीटी राइट्स लगभग 110 से 120 करोड़ के बीच खरीदे हैं, जो तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी डिजिटल डील्स में से एक मानी जा रही है। इतनी बड़ी डील होने की वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म रिलीज डिले को लेकर काफी सीरियस है और मेकर्स पर प्रेशर बना हुआ है। प्लान ये था कि थिएटर रिलीज के बाद फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम होगी, लेकिन जब थिएटर रिलीज डिले होती गई तो ओटीटी विंडो भी डिस्टर्ब हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेजॉन प्राइम वीडियो ने मेकर्स को ये वार्निंग दी है कि अगर डिले और बढ़ता है तो इससे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच माना जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक ओटीटी डील कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन बिजनेस प्रेशर क्लियरली बढ़ चुका है। इसी बीच विजय के पिता का एक स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म पर पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है क्योंकि विजय पॉलिटिक्स में भी कदम रखने वाले हैं और इसी वजह से फिल्म को एक्स्ट्रा नजर से भी देखा जा रहा है। इस बयान के बाद लोग इस मामले को सिर्फ सेंसरशिप का नहीं बल्कि पॉलिटिकल डिस्कशन के रूप में भी देख रहे हैं। अरे भाई, हम फैंस तो कब से यही कह रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में शाहरुख खान का नाम भी आया, लेकिन इस बात को गलत तरह से समझने की जरूरत नहीं है। हाल ही में विजय ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि शाहरुख खान उनके लिए हमेशा एक इंस्पिरेशन रहे हैं कि मुश्किल समय में भी पेशेंस और डिग्निटी के साथ कैसे खड़े रहा जा सकता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। अगर सिंगल जज जल्दी सुनवाई करता है और सीबीएफसी को सर्टिफिकेट देने का ऑर्डर देता है तो फिल्म में फरवरी के आखिर तक रिलीज हो सकती है। अगर कोर्ट दोबारा कट्स लगाने को कहता है तो मेकर्स को एडिटिंग करनी पड़ेगी और फिल्म मार्च 2026 तक शिफ्ट हो सकती है। देखिए, मार्च में ऑलरेडी कई बिग बजट पैन इंडिया फिल्म रिलीज हो रही हैं, लाइक दी पैराडाइज, टॉक्सिक, धुरंधर 2, पेडी एंड और भी कई सारी बिग बजट पैन इंडिया फिल्म ऑलरेडी लॉक्ड हैं, तो वहां पर तारीख और थिएटर्स मिल पाना काफी मुश्किल है। इतनी बड़ी फिल्म के लिए ये दोनों चीजें होना जरूरी है। सो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इस फिल्म की रिलीज डेट मई 2026 तक पोस्टपोन किए जाने का अनुमान है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो तब तक फिल्म की हाइप पूरी तरह खत्म होती जाएगी और इसका फिल्म की कमाई पर बुरा असर पड़ेगा। अगर ये फिल्म फरवरी में रिलीज हो पाती है तो काफी अच्छा होगा। ये फिल्म एक नया रिकॉर्ड भी बना सकती है। विजय की लास्ट फिल्म के हिसाब से इस फिल्म को 1000 करोड़ का आंकड़ा टच कर ही देना चाहिए। फिलहाल अभी की स्थिति को देखते हुए अगर लीगल प्रोसेस और लंबा चलता है तो रिलीज और आगे बढ़ सकती है, जिससे ओटीटी से जुड़ी प्रॉब्लम भी गहरी हो सकती है। सो ओवरऑल 30 और 31 जनवरी की सिचुएशन को देखते हुए सबसे रियलिस्टिक एस्टिमेट ये है, फिल्म में फरवरी के फर्स्ट हाफ में तो रिलीज अब नहीं होगी। अर्लीस्ट पॉसिबल विंडो है लेट फरवरी से मार्च 2026, लेकिन ये पूरी तरह कोर्ट के नेक्स्ट डिसीजन और सीबीएफसी के फाइनल सर्टिफिकेट पर डिपेंड करेगा। फैंस को अब 3 चीजों पर नजर रखनी होगी। पहला, कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग, दूसरा सीबीएफसी का फाइनल सर्टिफिकेट और प्रोड्यूसर्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म की ऑफिशियल स्टेटमेंट। इन तीनों के बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। जनानायागन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये थलापति विजय की करियर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फैंस चाहते हैं कि ये फिल्म बिना अननेसेसरी डिले के, बिना ज्यादा कट्स के थिएटर्स तक पहुंचे, 1000 करोड़ का कलेक्शन आसानी से कर कई रिकॉर्ड्स बनाए। लेकिन फिलहाल इसका फ्यूचर कोर्ट और सीबीएफसी के फैसलों पर ही टिका हुआ है। अगर आपको ये अपडेट यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
कमेंट में बताएं आप जननी आगन को थिएटर्स में देखना चाहेंगे या OTT पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी सबसे पहले आपको यही मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।